एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी और स्वागत है आपका हॉरिज़ॉन मंत्रा एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबों के बारे में हम बात करेंगे, और वो भी मॉडर्न, जो अभी आपके 2020 के जो मॉडर्न 7 वंडर्स हैं हम उनकी बात आज करेंगे। जो आपके 7 वंडर्स हैं वो एंशियंट भी हैं, मिडिवल भी हैं, मॉडर्न भी हैं, और अभी जो हैं वो मॉडर्न न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है 2020 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, अभी 18th ऑफ अप्रैल को मनाया गया हमारा, 18th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, तो आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए। 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अभी तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो हम वर्ल्ड हेरिटेज डे जो था वो सेलिब्रेट कहीं पर भी नहीं हुआ, बट थीम जो थी इसकी बताई गई, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे 7 वंडर्स की। फर्स्ट आता है हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकेंड है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, थर्ड है आपका माचू पिचू, फोर्थ है आपका चिचन इट्जा, फिफ्थ है आपका रोमन कोलोसियम, और सिक्स्थ है ताजमहल, जिससे इस ताजमहल को तो आप सभी जानते हैं, और सेवेंथ है आपका पेट्रा। ओके, तो ये 7 जो हमारे वंडर्स हैं, इनकी लोकेशन क्या है और इनके बारे में ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। नाम तो आपको याद रखने ही हैं, बट इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हमारा 7 वंडर्स में आता है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ये बहुत सबसे लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड है, अभी तक ये लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है आपकी? 21,000 के आसपास इसकी किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और ये जिसकी जो लंबाई है वो हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है अर्थ जो है आपकी, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे राउंड में है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर जो है ये इसकी जो हाफ लेंथ है उसके बराबर इसकी वॉल की लेंथ है। तो ये बनाई क्यों गई थी? ये चाइना की वॉल है, और ये बनाई क्यों गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी, जो आपका नॉर्दर्न चाइना है, नॉर्दर्न वाली साइड वाला चाइना है, ऊपर आपको पता है यूएसएसआर था उस टाइम पे, तो नॉर्दर्न जो एनिमीज थे उनसे बचाने के लिए, अपने एम्पायर को बचाने के लिए, चाइनीज़ एम्पायर को बचाने के लिए और इन्वेडर्स को रोकने के लिए ये वॉल बिल्ड की गई थी। और ऐसा नहीं था कि ये जो वॉल थी ये एक साथ ही एक टाइम पे बनाई गई, नहीं। बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारे चाइनीज़ एम्पायर आए, उन्होंने अपने अपने टाइम पर अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी वॉल ये क्रिएट की। ओके, और ये जो है ये पूरी ब्रिक्स से बनी हुई है ये पूरी वॉल, और कुछ जगह पे ये नीचे जो इसका बेस है वो स्टोन का है और ऊपर ब्रिक्स हैं, और ये काफ़ी अभी ख़राब भी हो रही है, क्योंकि एक्चुअली लोग जैसे टूरिस्ट आते हैं और जो लोकल भी यहाँ के लोग हैं वो कई बार क्या होता है, यहाँ से ब्रिक चुरा के ले जाते हैं अपने घर बनाने के लिए। तो अभी काफ़ी इसको एक तरह की अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें जो इसको बनाने के लिए लोग लगे थे वो 1 मिलियन वर्कर्स, मतलब कि 10 लाख लोग इसको बनाने के लिए लगे, और 9 साल इसको बिल्ड करने के लिए लगे। ठीक है, और फिर जो इसका था, और जो था ये 15 जो नॉर्दर्न चाइना के 15 जो जगह है ना, रीजन है ऐसे, अगर ये आपका नॉर्दर्न चाइना है, ऊपर आपका रशिया है, नीचे नॉर्दर्न चाइना है, तो इसको बनाने जिस एरिया में ये बनी है, तो ये चाइना के 15 रीजन को कवर करती है। ओके, सेकंड करते हैं हम हमारा क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। ठीक है, ये आपका ब्राज़ील में है। ब्राज़ील आपको पता है ये सर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ऊपर आता है आपका नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, नीचे आता है सर्दर्न कॉन्टिनेंट, और ये यहाँ पे जो एरिया है इसको बोलते हैं हम ब्राज़ील। काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे अमेज़न रिवर भी है, आपको पता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है ये है आपका क्राइस्ट द रिडीमर। ठीक है, ये जो स्टैचू था ये क्यों बनाया गया था? इट वॉज बिल्ट एज अ सिंबल ऑफ ब्राज़ीलियन क्रिश्चियनिटी। जो ब्राज़ील में क्रिश्चियंस हैं उनके लिए एज अ सिंबल ये आपके बनाया गया था आपका ये वाला स्टैचू।
ओके, ठीक है। और इसको बनाने के लिए करीबन 11 साल लगे थे। ओके, और इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 30 मीटर्स, और जिसकी आर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आता है आपका 28 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं माचू पिचू। ये पेरू में है, ये भी आपके सर्दर्न अमेरिका में है, बट ये जैसे आपका अगर ये कॉन्टिनेंट आपका सर्दर्न अमेरिका है तो मैंने आपको बताया यहाँ ब्राज़ील है, तो पेरू आपको यहाँ आसपास मिलेगा। पेरू यहाँ, चिले यहाँ, ओके, अर्जेंटीना ऊपर। ओके, तो ये एरिया है, ये है पेरू, और ये है बहुत ही सुंदर माचू पिचू। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये एक माउंटेन पर ये पूरा टाउन कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, ठीक है। इसीलिए इसको 7 वंडर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। माचू पिचू का जो मतलब था, उन जो आपके पेरू के लोग थे, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी, उसको माचू पिचू का मतलब था ओल्ड माउंटेन, ये जो माउंटेन था। ओके, ये जो थी सिटी, इट वॉज बिल्ट एज अ फोर्टेस सिटी फॉर एरिस्टोक्रेसी ऑफ कुस्को, द कैपिटल ऑफ इंका एम्पायर। उस टाइम जो इंका एम्पायर था आपका वहाँ पे पेरू में, उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी एज अ कैपिटल सिटी इसको बिल्ड किया हुआ था। यहाँ पे मतलब कि एक तरह का टाउन बनाया गया था, ठीक है। और ये जो लोकेशन थी ये एक तरह से सीक्रेट थी, ये बहुत कम लोगों को पता था इसके बारे में। पीजेंट्स जो यहाँ पे रहते थे, सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में पता था। ओके, और ये जो 5 माइल के डिस्टेंस पे, ये 5 माइल का डिस्टेंस ये कवर करता है पूरा एरिया, और इसमें अराउंड 3000 स्टोन स्टेप्स थे दैट लिंक्स इट्स वेरी डिफरेंट लेवल। ओके, अब है कि उस टाइम पे ये कैसे बनाया होगा, ये अब तक एक तरह की मिस्ट्री है, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई यहाँ पे एनिमल्स आ सकते थे, सामान कैसे लेके आए होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई होगी, उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। तो एक तरह की मिस्ट्री है, ठीक है। और ये जो सारी बिल्डिंग्स यहाँ बनाई गई सिर्फ ह्यूमंस ने बनाई है, ओके। तो इसीलिए इसको 7 वंडर्स में इंक्लूड किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा 4th। इसका नाम है चिचेन इट्जा। ये आपके मैक्सिको में है। मैक्सिको आपको पता है कहाँ है हमारा, ये हमारे नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है हमारा मैक्सिको, ओके। जो जैसे आपका यहाँ पे अगर आपका यूएसए है तो यूएसए के नीचे क्या आता है हमारा मैक्सिको, ओके। तो ये क्या है, एक ये आर्कियोलॉजिकल साइट है आपकी मैक्सिको में, और ये सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे ज़्यादा विजिटेड लोकेशन है मैक्सिको की, ओके। तो चिचेन इट्जा का मतलब क्या होता है, द माउथ एट द वेल ऑफ इट्सा, ठीक है। एंड इट्सा का मतलब क्या है, वाटर मैजिशियंस, ठीक है। जो उस टाइम मायन एम्पायर था, ठीक है, मायन इट्स था, उन्होंने इनके नाम रखे हुए थे, ये मैजिक एंड अफोर्ड फॉर वाटर, ओके। तो अब बात करते हैं हम, जो चिचेन इट्जा था ये एक तरह का रिलीजियस सेंटर, जो मायन एम्पायर मैंने आपको बताया उस टाइम मैक्सिको में था, तो उनका एक तरह से एक रिलीजियस सेंटर था, और ये एक पिलग्रिमेज प्लेस था फॉर दी माया, ओके। नेक्स्ट करते हैं कोलोसियम द रोम तो आपको पता है रोम कहाँ पे है आपका, ओके। ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है आपका रोम, ओके। तो अब इसकी बात करते हैं। ये एक तरह से आप बिल्डिंग देखोगे तो आपको जैसे हमारा हवा महल है इंडिया में, उसकी तरह आपको दिखेगा, ये ऐसे विंडोज से बने हुए, ओके। तो ये जो था, ये कोलोसियम था, ये फ्लेवियन जो एम्परर्स थे उस टाइम, उन्होंने बिल्ड किया था एज अ एम्पी थिएटर, ठीक है। एक तरह का थिएटर बनाया गया था, जैसे उनके कोई भी फंक्शंस होते थे तो वो यहाँ पे सेलिब्रेशन करते थे, ठीक है, ठीक है। एंटरटेनमेंट जो भी उनके फंक्शंस होते थे वो यहाँ पे, एंशिएंट रोमन्स जो थे वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। इट कुड सिट, और इसमें जो 80,000 लोगों को रखने की कैपेसिटी इस पूरी बिल्डिंग में है, ठीक है, विद एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम ताजमहल, ये इसके बारे में तो आप सभी को पता है, ये इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल तो नहीं बोल सकते, बट एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है ये हमारे इंडिया की, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके पीछे की स्टोरी भी पता होगी कि ये 350 साल पहले बनाया गया था। पावरफुल रूलर मुगल एम्परर शाहजहां ने इसको बनाया था, किसकी याद में, अपनी बीवी की याद में, जिनका नाम था मुमताज़, ठीक है। और मुमताज़ उनका नाम नहीं था, उनका असली नाम था आरजूमंद बानो बेगम, ठीक है। तो अब क्या था,
और ये आपको जो पता है, ये आपको यमुना नदी के किनारे मिलेगा, आगरा में है। ओके। और आपको जो इसका पहले जो ताजमहल से पहले इसका नाम रखा गया था वो रखा गया था रोज़ा ई मुनवारा, ठीक है, विच मीन्स अ यूनिक बिल्डिंग। बट बाद में जो था आपका शाहजहां ने इसका नाम चेंज करके इसका नाम मुमताज़ महल रख दिया। आपको पता होगा इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जो आपकी मुमताज़ थी वो तीसरी बीवी थी आपकी शाहजहां की, और उन्होंने ड्यूरिंग हर चाइल्ड बर्थ, जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी तो उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी याद में ये आपको ये ताजमहल बनाया गया था। और वो काफ़ी अच्छी वो उनकी बीवी तो थी, बट एक उनकी एक पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थी, और उन्होंने वो उनको पॉलिटिकली एडवाइस करती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ताजमहल। और ये आपको पता है इसको किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद अब्दुल करीम ने इसको डिज़ाइन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पेट्रा। ये जॉर्डन में है। जॉर्डन आपको पता है ये कहाँ है? ये मिडल ईस्ट में। आपको पता है यहाँ पे अगर ये इज़राइल है, इज़राइल के नीचे जॉर्डन आता है। ओके। छोटी सा देश है ये बिल्कुल। आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेड स्टोन से बना हुआ है। पूरी बिल्डिंग रेड स्टोन से बनी हुई है। ये पूरे जितने भी रॉक्स हैं ये रेड कलर की हैं, ठीक है। ये माउंटेन्स के बीच में बिल्ड किया गया। इन रॉक्स को काव करके ये बिल्डिंग बनी है, ठीक है। और ये जो है इसको रो सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वो एक रेडिश सा ह्यू है इसका रॉक्स का, ठीक है। तो और जो ये था इसको एक तरह से पहले क्या माना जाता था? थ्राइविंग ट्रेडिंग सेंटर था ये, कैपिटल ऑफ द नबाटियन एम्पायर। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। नबाटियन एम्पायर था आपका जॉर्डन में। उनका ये एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था अराउंड 400 BC एंड 106 AD तक। ओके। ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये होते हैं हमारे 7 वंडर्स, मॉडर्न 7 वंडर्स ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आप ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचा सकें। ओके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।